नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। जहां क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। इस चैप्टर से जो अगला प्रश्न बनता है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अकबर की धार्मिक नीति का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया हुआ है। तो अकबर की अगर हम धार्मिक नीति की बात करेंगे तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकबर जब शासन में था तो उसका साम्राज्य विभिन्नताओं भरा था। उसके साम्राज्य में ईरानी, तुरानी, दक्कनी, पठानी, राजपूत, हिंदू, मुस्लिम कई प्रकार की विभिन्नताएं उसके राज दरबार में सुशोभित थीं। ऐसे में अकबर को ये पता था कि अगर वो धार्मिक रूप से कट्टर होगा, अगर वो धर्म से अंधा होगा, तो इस देश पर शासन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, इसलिए उसने एक ऐसी नीति का अनुसरण किया जो कि पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष भी नहीं थी, लेकिन पूरी तरीके से कट्टर भी नहीं थी। ऐसे में अकबर की धार्मिक नीति का अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा जो है पेचीदा काम हो जाता है कि हम अकबर को धार्मिक रूप से कट्टर माने या अकबर को पूरी तरीके से हम सेकुलर राजा माने। तो धर्मनिरपेक्ष राजा भी नहीं मान सकते और पूरी तरीके से हम उसे कट्टर राजा भी नहीं मान सकते। तो देखते हैं और फिर अपनी राय लेते हैं। तो अकबर की जब हम धार्मिक नीति की बात करें तो जैसा कि हमारी किताब लिखती है कि अकबर कट्टरता से बहुत दूर था। हालांकि अकबर इतना जो दयालु था उसका कारण ये था कि वो कट्टरपंथी मुसलमानों के अंतर्गत नहीं आया। उसने सूफी संतों का अपने आप में क्या रखा, सूफी संतों के प्रभाव में अपने आप को रखा। तो ऐसे में उसके जीवन पर जो था वो इन सूफी संतों का प्रभाव था, जिसकी वजह से वो क्या था, उसका व्यवहार सद्भाव वाला था, उदार व्यवहार था, दयालु व्यवहार था। तो अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो एकदम से नहीं शुरू हुई। उसकी धार्मिक नीति राजनीतिक घटनाओं की वजह से प्रभावित हुई है, राजनीतिक घटनाओं के उतार चढ़ाव की वजह से प्रभावित हुई है, वैवाहिक संबंधों की वजह से भी उसकी जो है ये धार्मिक नीति प्रभावित हुई है। आगे चलकर उसने सबसे पहली बात 1563 में जजिया तीर्थ यात्रा करके समाप्ति करी। यानी कि अकबर जब राजा बनता है तो वो ये देखता है कि उसके साम्राज्य में बहुत सारे लोगों से तीर्थ यात्रा कर लिया जाता है। तो ऐसे में उसने 1563 में यानी कि 1563 में तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कर दी। और 1564 में उसने ये देखा कि जितने भी गैर मुस्लिम लोग थे उन पर एक अलग कर लगाया जाता था, जिस कर का नाम था जजिया कर। तो 1564 में उसने जजिया कर की भी समाप्ति कर दी। तो तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर की समाप्ति करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये दोनों कर ही कहीं ना कहीं गैर मुस्लिम लोगों से संबंधित थे। हालांकि इन करों की समाप्ति वजह से आर्थिक नुकसान तो उठाना पड़ा, लेकिन आपसी तालमेल, आपसी भाईचारे का जो माहौल बना, उस माहौल को भी बढ़ावा मिला। तो अकबर की जो राजपूत नीति थी उसी की वजह से कहीं ना कहीं उसकी धार्मिक नीति जो थी वो सहिष्णु हुई। यानी कि राजपूतों के साथ जो उसके वैवाहिक संबंध बने, उसी के परिणाम स्वरूप वो गैर मुसलमानों के खिलाफ क्या हुआ, थोड़ा सा नरम हो गया। अकबर की धार्मिक नीति में सबसे बड़ी बात थी इबादत खानों का निर्माण। अकबर जब अपनी सारी साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ा चुका था और एक बेताज बादशाह बन चुका था, तो उसकी रुचि धर्म में बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसे में उसने इबादत खानों का निर्माण करवाया ताकि वो विभिन्न धर्मों के लोगों को वहाँ बिठा सके और उनके बीच में वाद विवाद के माध्यम से धर्म की शिक्षाओं का ज्ञान ले सके। ऐसे में अकबर का मुकाबला हुआ उस इबादत खाने में। इबादत खाना का मतलब होता है जहाँ बैठ के आप अपने ईश को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। लेकिन इस इबादत खाना क्या बन गया, तर्क वितर्क का एक केंद्र बन गया। अकबर का मुकाबला उन कट्टरपंथी मुल्लाओं से था जिनका शासक वर्ग की राजनीति और सामाजिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान था, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह। इन जैसे राजाओं ने इन सभी मुसलमानों को, कट्टरपंथियों को हावी नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी इनकी भूमिका शासन में रही। देखिए, कट्टरपंथी मुल्ला उन मुल्लाओं को कहा जाता है, उन मुसलमानों के लिए शब्द यूज़ किया जाता है जो लोग शासन में भागीदारी करते हैं। कट्टरपंथी उलेमा या कट्टरपंथी मुल्ला की संज्ञा उन्हें दी जाती है जो लोग कुरान और हदीस के नियमों पर चलते हुए अपने शासन की बागडोर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा गया है इसका मतलब आप गलत ना लें कि कट्टरपंथी मुल्ला का मतलब यहाँ पर कुछ और है। तो कट्टरपंथी मुल्लाओं का अर्थ ये है, जैसे कि मुल्ला जी कहा जाता है, तो मुल्ला जी का अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति क्या करेगा, इस्लाम धर्म के जो रीति रिवाज हैं उन रीति रिवाजों के हिसाब से शासन करवाएगा। तो इसे आप बिल्कुल भी गलत नहीं लेंगे। तो अकबर ने जब शासन की बागडोर हाथ में संभाली तो राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि उसने उस समय जो कट्टरपंथी मुल्ला थे उनके वजूद को उसने स्वीकार लिया। वो एक सुलझा हुआ शासक था और इसलिए वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से किस साम्राज्य में विद्रोह की भावना हो।
तो उसने शुरुआत में तो धर्म का पालन करने के लिए इन मुसलमानों का संरक्षण स्वीकार कर लिया, लेकिन आगे चलकर उसने क्या करा, इबादत खानों का निर्माण किया। और इन इबादत खानों के निर्माण के बाद उसने यहाँ पर क्या करा, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और बहस करनी शुरू कर दी। अब इबादत खाने में हर तरीके के मुल्ला शामिल होने लगे और वो खुलकर अपनी बात करने लगे। हर गुरुवार की संध्या पर इबादत खाने में अकबर सभा आयोजित करता था और सभी लोग इसमें शामिल होते थे, शेख भी शामिल होते थे, सैयद भी, उलेमा भी। अब ऐसे में इन लोगों के बीच में चर्चा होने जाती थी। धीरे धीरे चर्चा का स्थान तू मैंने ले लिया। लोग मुद्दों पर बात न करके एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे का अपमान करने लगे। धीरे धीरे इबादत खाने में दूसरे धर्मों के लोगों को भी शामिल करना शुरू कर दिया कि भाई उन धर्मों की शिक्षा क्या है, इस्लाम की शिक्षा क्या है, हिंदुओं की शिक्षा क्या है, सिखों की शिक्षा क्या है, पारसियों की शिक्षा क्या है। भिन्न भिन्न प्रतिनिधि जब यहाँ आने लगे इबादत खाने में, तो इन्होंने एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछालना जरूरी समझा। देखिए, धर्म की सबसे बड़ी बात यही है, कोई भी धर्म ठीक नहीं है और सारे धर्म भी ठीक हैं। अब अगर सारे धर्म ठीक हैं तो उसके ठेकेदार उसे गलत क्यों पहनाते हैं? धर्म तो सारे ही बढ़िया हैं, सारे धर्म का सद्भाव एक ही तो है कि तालमेल बढ़ाओ, आपसी बातचीत से तालमेल को बढ़ाओ, एक दूसरे की सेवा करो। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने उसे धर्म युद्ध की संज्ञा दे दी है और एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। अरे भाई, आप नास्तिक हो, आप किसी धर्म को फॉलो कर रहे हो तो ये आपका नजरिया है ना, तो दूसरों को गाली देने का आपको कोई हक नहीं है। एक बार तो इबादत खाने में लड़ाई झगड़ा इतना हद तक पहुंच गया कि एक ईसाई पादरी था जिसका नाम था मॉन्सरेट। इसने अश्लीलता से इस्लाम के पैगंबर कटाक्ष कर दिया। तो इस्लाम के पैगंबर पर जब इन्हें कटाक्ष कर दिया तो अकबर को उसको टोकना पड़ा कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसा कि डॉक्टर पी सरन ने इबादत खाने के बारे में लिखा है कि शुरुआत में तो इबादत खाने की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा दें, लेकिन आगे चलकर तो इबादत खाना तुलनात्मक अध्ययन का केंद्र बन गया। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने लगे यहाँ तो हम, किसके बारे में, धर्म के बारे में। तो फिर धीरे धीरे ना अकबर संवेदनशीलता वो मामले की गहराई को समझ गया, तो उसने इबादत खाने की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी, क्योंकि इससे में ना दंगे बढ़ सकते थे, इससे वाद विवाद बढ़ सकता था। तो ऐसे में अकबर ने क्या करा, अनेक धर्मों के साथ विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। उसने ईसाई धर्म के लोगों को भी बुलाया, जैसे कि ईसाइयों में जो मुख्य पादरी थे उसमें थे फादर मॉन्सरेट, अकवाविवा, वीगा और जेवियर। अकबर ईसाई पादरियों से गर्मजोशी से मिला, उसका पूरा पूरा ध्यान रखा, उन्हें गिरजाघर बनाने की भी आज्ञा दी, बाइबल का फारसी में अनुवाद की भी बात करी। अकबर ने उनके धर्म के प्रति आदर का बर्ताव किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर लिया। इसके साथ साथ अकबर और पारसी संतों की अगर बात की जाए तो पारसियों से भी संबंध इसके बहुत अच्छे थे। ये लोग गुजरात में रहते थे और इनके धर्म में अग्नि का मुख्य स्थान था, हमेशा उनके प्रार्थना स्थलों में रोशनी रहती थी। इसी प्रकार से जैनों के साथ भी अकबर का संबंध बहुत अच्छा था। बहुत सारे जैन मुनि उसके दरबार में आए भी थे, जैसे कि यहाँ पर नाम भी लिखा है। तो एक बार कोई भी कला, कोई भी ज्ञान की शाखा, चाहे निडरता हो चाहे शक्ति हो, हर एक चीज से अकबर ने कार्य करा, ऐसा जैनियों का कहना था। इसके साथ साथ उसने क्या करा, उसने धर्म की 6 विचारधाराओं के प्रति आदर प्रकट किया। उसने देखा कि सभी धर्म में कुछ कलाएं हैं, कुछ विद्याएं हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। आगे चलकर अकबर ना दीन इलाही पंथ की भी स्थापना करेगा। तो अकबर और उलेमा देखिए वो लोग हैं जो कुरान के नियमों पर चलते हैं। तो अकबर ने जब सरकारी कार्यों को खुद करना शुरू करा तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आई वो कट्टरपंथी मुसलमान जो पहले सरकारी कार्य करते थे। उसके दरबार में मखदूम उल मुल्क, शेख अंदुनबी, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायनू जैसे बड़े बड़े कट्टरपंथी थे। इन कट्टरपंथियों से निपटने के लिए उसने फूक फूक कर कदम उठाया। इसके अलावा उसने अपने करीब उन लोगों को रखा जो योग्य थे, जो उदार विचार वाले थे, जैसे कि अबुल फजल। इसके अलावा शेख मुबारक, उनके 2 पुत्र फैजी और अबुल फजल, क्योंकि उसका यह मानना था कि ना धर्म के अंधपन से साम्राज्य को नहीं चलाया जा सकता, बल्कि एक साम्राज्य को चलाने के लिए खुले विचार होने जरूरी हैं। तो इसलिए वो अपने राज दरबार में क्या करेगा, ऐसे कट्टरपंथी लोगों की बात नहीं मानेगा। उसका यह मानना था कि कट्टरपंथी लोगों के पास ना तो ज्ञान है ना ही पैनी समझ कि वो विवादित मुद्दों को उचित रूप से समझा सकें और सुलझा भी सकें। इसलिए वो कट्टरपंथी लोगों से दूर हो गया। उसने एक नए पंथ की स्थापना करी, दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही। तो जैसा कि अब तक हम समझ चुके हैं कि अकबर एक संवेदनशील व्यक्ति था। उसने धार्मिक नीति का आधार बुद्धि को बनाया, ना कि धर्म को अंधा रूप से माना। उसने कट्टरपंथियों को और मात देने के लिए उसने एक गुरु का रूप धारण कर लिया और लोग उसके ना मुरीद यानी कि चेले बनते चले गए। वरिष्ठ अमीरों और सरदारों में से बहुत कम ने इस पंथ में प्रवेश करना उचित समझा।
हिंदू अमीरों में से केवल बीरबल ने ही अकबर का चेला बनना स्वीकार करा, यानी कि अकबर अब अपने आप को धार्मिक गुरु की संज्ञा देने लगा। हालांकि कई इतिहासकार ये कहते हैं कि अकबर का अकबर का ये अहंकार था कि अकबर अपनी तुलना सीधे ईश्वर से करने लगा, क्योंकि अकबर का नाम तो मोहम्मद जलालुद्दीन था और यहीं से वो अपने आप को अकबर की उपाधि दे देगा। अकबर की उपाधि का अर्थ है कि वो अपने आप को ईश्वर के बराबर रख लेगा। हालांकि दीन इलाही में हर व्यक्ति के लिए बराबरी थी, हर व्यक्ति के लिए अच्छा खासा हिसाब किताब इसमें किया गया था। कोई भी धर्म जाति का भेदभाव नहीं था, यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर माना गया था। तो अकबर एक समझदार व्यक्ति था। वो एक नए धर्म की स्थापना तो नहीं करना चाहता था, लेकिन एक ऐसे पंथ की स्थापना करना चाहता था जिसमें सभी लोगों को आदर रहे। लेकिन अकबर देखा जाए तो सभी धर्मों के प्रति अच्छा था, सभी धर्मों को वो बढ़ावा देता था, सभी धर्मों के प्रति उसका सहनशील दृष्टिकोण था। उसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी कि जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा जाए कि हाँ भाई उसने किसी धर्म को क्या करा, प्रताड़ित किया या हाशिए पर रखा। लेकिन फिर भी उसके शासनकाल में एक खबर हमें ऐसी दिखाई देती है जिसमें उसने कुछ लोगों को उत्पीड़ित किया, जैसे कि रोशनी आंदोलन। तो अकबर के राजकाल में एक रोशनी आंदोलन हुआ जो कि नॉर्थ वेस्ट की सीमा पर शुरू हुआ। रोशनी आंदोलन का संस्थापक था बायजीद, जो कि अफगान मूल का था, यानी कि अफगान का बंदा था। बायजीद का जन्म जालंधर में हुआ था और उसका पालन पोषण अफगानिस्तान में हुआ था। उसने क्या करा, सूफी संतों की डगर पर चला और पीर रोशन की उपाधि धारण की। उसी के रास्ते पर चलने वाले लोग रोशनियाँ कहलाए, यानी कि इसने एक नए धर्म की स्थापना करी, पीर रोशन की उपाधि धारण करी, और जो लोग इसके राह पर चलते थे, जो इसके शिष्य बने, वो सब रोशनियाँ कहलाए। रोशनिया पंथ में गुरु का स्थान सर्वोच्च था और उसकी हर बात पूरी तरीके से उसके चेलों को माननी पड़ती थी। हालांकि इसने कुरान को इनकार नहीं किया, लेकिन इसने क्या करा, कुरान को अलग तरीके से इसने व्याख्या की। इसने सूफियों की भी अलग तरीके से व्याख्या करी। इसने कहा कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, तो जो कट्टरपंथी लोग थे ना, उन्होंने रोशनियों पर क्या करा, नास्तिक होने का इल्जाम लगाया कि ये तो नास्तिक हैं, मुसलमान होने के बाद भी मुसलमानों का विरोध करते हैं। तो ऐसे में जो अकबर की बात किया है वो संवेदनशील व्यक्ति था, लेकिन अकबर ने रोशनी आंदोलन की बात की जाए तो इनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। हालांकि रोशनी आंदोलन के खिलाफ उसका विरोध धार्मिक नहीं था, बल्कि वो ये रुख उसका राजनीतिक था, क्योंकि ये लोग अफगानी थे और वो नहीं चाहता था कि अफगान के लोग यहाँ पर आकर अपना प्रभाव जमाएं। तो ऐसे में ये क्या करेगा, ये इन लोगों को मारेगा, बड़े पैमाने पर लोगों को मारेगा। इनका जो मुखिया होगा जलाला, उसे 1600 में पकड़ लिया जाएगा और उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वैसे तो सभी धर्म के प्रति उसकी नीति अच्छी थी, लेकिन रोशनी आंदोलन को वो क्या करेगा, कुचल देगा। उसका कारण ना क्या होगा, राजनीतिक होगा, क्योंकि वो अफगान लोगों को यहाँ पर प्रभावशाली नहीं होने देना चाहता। तो कुल मिलाकर अगर हम अकबर की धार्मिक नीति की बात करें तो सफल सिद्ध हुई थी। उसने सुलह कुल का सिद्धांत अपनाया था, क्योंकि उसे पता था उसका साम्राज्य धर्म जो है धर्म से विविधताओं भरा है। ऐसे विभिन्न धर्मों के बीच शांति स्थापित करके ही एक अच्छे तरीके से साम्राज्य को चलाया जा सकता है। तो अकबर की धार्मिक नीति आई, तो आई होप सो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको इस सीरीज समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।